फिर माँ ने उसको दर्शन दिए। फिर माँ ने बाबा जी को बोला कि आप जैसे भी करके बाबा भैरव को लंगर में प्रदान करो। वो आए। फिर वो बोलता है कि उसके भाई जान ही बोलते, आपकी कुटिया तो इतनी छोटी सी है, तो आप इतनी कुटिया में विशाल पूरे कटरा निवासी को कैसे, हिंसाली गांव को कैसे बिठा पाओगे। फिर उसके भाई ही बोलने लगे, ताना देने लगे, ऐसे करने लगे। कहता मुझे माँ पे यकीन है, जैसे मुझे माँ ने बोला मैं वैसे कर रहा हूँ। तो आज फिर दूसरे दिन वैसे सभी जने आने लगे। फिर बोलता कि फिर बाबा को भी शक होने लगा कि क्या सभी जने आने लगे हैं तो फिर कैसे बनेगी बात। फिर चमत्कार हुआ, जगह बढ़ती गई, थोड़े से आने और आ गए, और आए, फिर जगह बढ़ती गई, फिर आए, फिर बढ़ती गई। जब भैरव बाबा आए, अंदर आके देखने लगे कि इतनी सी कुटिया में विशाल पूरा हंसाली गांव समा चुका है, तो क्या पंडित हमारे को कोई चमत्कार दिखाने जा रहा है, या क्या हम ही छोटे पड़ गए हैं जो कि जगह इतनी बड़ी हो गई है। ऐसी चमत्कार देखते देखते बाबा खुद ही आप ही हैरान हो गए कि ये क्या कैसे चमत्कार हो गया, हमारी कुटिया, विशाल कुटिया में कैसे विलीन बड़ी हो गई। ऐसे देखते देखते फिर उसने देखा कि खाना का भी योजना भी नहीं है, दुनिया आई आ रही है। फिर वो माँ की मूर्ति के आगे जाके नमस्कार करता है कि माँ कहीं भी हो उस कन्या को भेजो, कहीं भी हो उस कन्या को भेजो। इतनी बातें करते करते फिर माँ, वो कन्या खुद ही आ जाती है। फिर वही पका पकाया भोजन शुरू हो जाता है, बन जाता है। फिर वो बांटते जाते हैं, जैसे हलवा पूरी चना, जैसे जो भी प्रसाद में माँ वैष्णो देवी के प्रसाद में होता है वो बांटते रहते हैं। फिर जाते जाते ना फिर वो दे देते हैं उन्हों को। भैरवनाथ तक पहुँचते हैं। भैरवनाथ बोलते हैं कि तुमने बाबा हर की इच्छा का भोजन दिया, हमारे को हमारी इच्छा का भोजन चाहिए। बोलते क्या चाहिए बेटा? कहता हमारे को चाहिए मांस मदिरा दारू। कहता है जो कि ये निःशुल्क, यानी कि ये वैष्णो भंडारे में नहीं होता, तो आप ये क्यों मांग रहे हो? कहता है यही तो हमारी मन की इच्छा है, आप यही चाहिए हमारे को। फिर बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, जो वैष्णो भंडारे में चलता है यही होगा। कहता क्या तूने वैष्णो भंडारा, वैष्णो धर्म के लिए हमारे को बुलाया इधर? कहते हाँ, जैसे सभी आए आपको वैसे खाओ। फिर ऐसे ही वाद विवाद होता है। फिर वो कन्या को पकड़ना चाहता है, कन्या को पकड़ता है और कन्या हाथ छुड़ा कर चली जाती है, जबकि उनके पद चिन्ह उस घर में बस जाते हैं। उसके बाद फिर भैरव बाबा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, माँ भी चल जाती है। माँ फिर हौली हौली अपने त्रिकुटा पहाड़ियों के सुरंगिनी गुफा के उधर से होते हुए जाती है। फिर कुछ ही दूरी पर चलती है माँ, बाणगंगा का निर्माण करते हैं। हनुमान जी जो कि वीर लांगुर को प्यास लग जाती है। फिर हनुमान जी खुद ही बोलते हैं माँ आपकी इतनी कठिन चढ़ाई है, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद में लोगों को पानी की जरूर होगी। फिर हनुमान खुद ही बोलते हैं कि माँ कुछ ऐसा काम करो कि आप इस वीरान जंगल में भी पानी का निर्माण हो जाए। तो ऐसे करते करते फिर माँ पत्थरों पे बांध चलाती है। वहाँ से गंगा का स्रोत निकलता है, वो आज भी बह रहा है। उसी माँ की कृपा से आज भी वहीं पे विराजमान है। गंगा आ रही है, जा रही है। तो हनुमान पानी की प्यास बुझाते हुए, माँ अपने केश को धोते हुए, बाल गंगा और बाण गंगा दोनों ही एक ही नाम है, एक ही जगह का एक ही नाम है। उससे आगे फिर माँ जाती है। फिर कुछ ही थोड़ी ऊपर जाके ना चरण पादुका मंदिर है, वहाँ पे माँ ने अपने पदचिन्ह चरणों के रखे, वहीं पे विराजमान हो गए चरण। फिर वहाँ से माँ ने पीछे मुड़कर देखा कहीं भैरव तो नहीं आ रहा है। फिर माँ थोड़े से आगे जाकर फिर अपने 9 महीने की तपस्या में विलीन हो जाती है। वो गुफा को गर्भजून गुफा का नाम दिया गया था। तो उसके बाद में माँ फिर अपने भवन की ओर निर्माण, यानी कि अपनी गुफा के विराजमान जाती है। वहाँ में जो कि 3 पिंडियाँ
सुरंगिनी गुफा में पहले से विराजमान थी। काली, लक्ष्मी, सरस्वती और वैष्णवी। वैष्णवी माँ अभी वहाँ पे कर ही रहे थे पाठ, तो वहाँ पे वीर लांगुर को बोलते हैं कि जहाँ पे गुफा के अंदर कोई आ ना पाए। साधु को भी बोलते हैं कि गुफा के अंदर कोई आ ना पाए। तो दोनों में आप हनुमान जी वहाँ पे अपने जो फलाहार करते होते हैं वही करते रहते बैठ के। पहले साधु जाते हैं, कहते मैंने इस जहाँ पे कन्या को आते हुए देखा है। कहता है, फिर साधु जी बोलते हैं कि ये दिव्य कन्या है, उसका आदेश है यहाँ पे कोई अंदर नहीं जा पाएगा। फिर इसी बात विलाप में बात बढ़ते लड़ाई पर युद्ध पर आ जाती है। फिर हनुमान जी भी अपना युद्ध करते हैं। फिर माँ वैष्णो देवी खुद ही प्रकट होती है अपना विराट रूप लेकर, कहती हे भैरव तुम संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ और चले जाओ यहाँ से। कहता नहीं, मैं आपको पाकर रहूँगा, ये है वो है। फिर माँ फिर एक बार बोलती है कि बेटा नहीं, चले जाओ। फिर माँ ने त्रिशूल मारा। फिर उसका धड़ जो कि भवन से 2 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी में विराजमान है। फिर भैरव को अपनी बात पश्चाताप होता है कि माँ मैं क्या इतना बुरा हूँ कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या माँ आपकी दर्शन को लोग आएंगे, हमारे दर्शन को कोई भी नहीं आ पाएगा? फिर माँ ने उसको एक वरदान देते हुए सपने में वरदान देते हैं कि तेरा शरीर मेरी गुफा के बाहर ही रहेगा। तेरे शरीर से चलकर मेरे अंदर को प्रवेश करेंगे, तभी ही यात्रा सफल होगी। उसके बाद भी माँ ने खुद ही भैरव को वरदान दिया, मेरे दर्शनों के बाद जो प्राणी जो भी यात्रु मेरे दर्शन करेंगे, बाद में तुम्हारे दर्शन करेंगे, फिर ही यात्रा सफल होगी। ऐसा वरदान देते हुए माँ ने भैरव को यानी कि उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर बाबा श्रीधर को वैसे ही उसकी बीवी उसकी जो पत्नी थी सुलोचना माँ ने भी कहा कि माँ क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? ये देखो आपका बच्चा भी कितना भूखा यानी कि हट पे आ गया है, ना कोई भोजन कर रहा है ना कुछ कर रहा है। फिर सभी देवता वो जो थे ऊपर, उन्होंने माँ को समझाया कि माँ आप नीचे जाओ और अपने प्रिय एक लौते बेटे को बाबा श्रीधर जी को दर्शन दो और उनको बताओ कि हमारे जो कि वैष्णवी यात्रा है उसको चलाओ। फिर माँ ऐसे ही माँ उसके सपने में आती है, कहती बेटा तू इतना हट क्यों था? मैं तेरे हृदय में वास कर रही थी, आप मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगी जब भी पुकारोगे तो। फिर ऐसे उसको माँ ने उनको बाबा श्रीधर जी को 4 बेटों का वरदान दिया। ठीक है, उसके बाद ही बोलते कि आपने ही हमारे मंदिर की सेवा और देखभाल करनी है, हमारी पिंडियों की सेवा में आपको ही ऊपर आना पड़ेगा। फिर ऐसे से सुबह उठता है, कहता है कि जैसे उसको होश आता है, फिर वो अपनी बीवी और ससुर जी से बोलते हैं कि मुझे माँ ने ना सुपन में 4 बेटों का वरदान दिया और मात्र वैष्णवी ने कहा कि मैं ऊपर सुरंगिनी गुफा में विराजमान हूँ, वहीं पे मेरी 3 पिंडियाँ हैं, आपने वहीं पे आके हमारा पूजा पाठ जो भी करना है वहीं पे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे उनको हुआ एहसास, वैसे ही वो सुबह चले जाते हैं, त्रिकुट की यात्रा पे चल जाते हैं, माँ वैष्णो देवी की यात्रा में चल जाते हैं। पहले आता है दर्शन दरवाजा, वहाँ से दर्शन करते हुए उसी आगे वहीं पे बाणगंगा, उसके आगे चरण पादुका के आगे फिर गर्भजून गुफा, ऐसे बाबा सभी दर्शन करते जाते हैं। जब गर्भजून के अंदर में से होते हुए फिर लास्ट में माँ वैष्णो देवी की गुफा, पावन पवित्र गुफा के आगे जाते हैं, तो वहीं से जाते हैं, यहाँ से माँ की गुफा थी, भैरव का शरीर था, वहीं से होते हुए गुफा के अंदर में
माँ के पास जाते हैं। वहाँ के माँ के गुफा के बाहर में अमर जल जो कि आज भी बहता है, हमेशा बहता रहता है। वहाँ से दर्शन करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, आरती करते हैं। और माँ के उन्हों के बाबा श्रीधर जी के 4 वंशज आज भी कलयुग में भी वही सेवा कर रहे हैं। इस कहानी को लगभग 900 साल से ऊपर हो चुके हैं। और जो बाबा श्रीधर जी ने मूर्ति स्थापना की थी वो भूमिका मंदिर में आज भी विराजमान है। वो खुद ही बाबा जी ने विराजित की थी मूर्ति, जो कि बाबा भैरव का डेरा था। उसी के ऊपर एक टिल्ला है, 60 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। उसी पे बाबा भैरव का डेरा था। और वहीं पे नीचे जहाँ पे बाबा भैरव का डेरा था वहीं नीचे भूमिका मंदिर था। वहीं पे माँ ने उन्होंने बाबा ने बोला कि यार मेरी मंदिर है, मंदिर में पास ना कोई पानी है ना कोई कुछ है। फिर माँ ने वहाँ पे भी शक्ति प्रवाहित की, वहीं पे भी गंगा प्रकट की। वो गंगा पानी आज भी वहीं पे आ रहा है। आज भी हम कई बार जाते हैं बाबा के पास में दर्शन करते हैं, बाबा से मिलते हैं, अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अपने हिंदुस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, बेटे हैं और विदेश में भी भाई हमारे रहते हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर यही निमंत्रण है कि आप एक ना एक बार माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाएं और उसकी पावन कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपका जीवन मंगलमय हो। जय माता दी, जय माता दी।